Good evening. The Constitution, good evening to all of you. The Constitution of India, ठीक है. Constitution, हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हम लोगों ने भारत का एक संविधान बनाया. Constitution एक रिटन डॉक्यूमेंट हम लोगों ने क्या किया, तैयार किया. क्या है Constitution? ए सेट ऑफ रूल्स एंड लॉ. ये डिफिनेशन हम लोगों ने लिखा था हम लोगों ने. लिखोगे हेडिंग डाल करके Constitution, a set of rules and law is called Constitution. Constitution, a set of rules and law is called Constitution. क्या है Constitution? एक सेट ऑफ रूल्स और लॉ है. A set of rules, RULES, rules and law is called Constitution. क्या बताया गया कि Constitution जो हम लोगों का होगा वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा. वो एक हम लोगों का क्या होगा, ओरली डॉक्यूमेंट नहीं होगा, ओरल डॉक्यूमेंट नहीं होगा, वो रिटन डॉक्यूमेंट होगा. जब हम लोगों का कोई रिटन डॉक्यूमेंट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कोई भी व्यक्ति किसी भी समय क्या कर सकता है, देख सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, समझे. और वहाँ पे इंटरप्रेट करने का क्या मतलब है, उस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी के लिए भी. कॉन्स्टिट्यूशन, आप लोगों ने कभी लॉ और ऑर्डर को देखा होगा. उसका क्या होता है, एक बुक ले करके इस तरह से एक लेडी रहती है और उसके हाथ में एक बिम बैलेंस होता है और उसके आईज पे एक ब्लैक, ठीक है, क्या रहता है, स्ट्रिप लगा रहता है, ठीक है, एक रिबन लगा रहता है ब्लैक, ठीक है. कानून क्या है, हम लोग क्या कहता है कि कानून की आंखों पे पट्टी है, ठीक है. उसका हम लोगों का क्या है, उसका डुअल नेचर है. कानून अंधा नहीं है, एक पहला. दूसरा क्या है कि कानून हम लोगों का क्या करता है, आंख पे पट्टी बांध रखा है, आंख पे क्या किया, रिबन लगा रखा है, और वो भी ब्लैक, कि वो नहीं देखता है सामने कि मेहुल है या शिवम है या कोई भी बहुत बड़ा हम लोगों का क्या है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, लीडर है. अगर ऐसा होता तो हम लोग ये देखते ही नहीं कि कोई पॉलिटिकल लीडर सलाखों के पीछे नहीं गए, कोई एक्टर हम लोगों के सलाखों के पीछे नहीं गए, किसी एक्ट्रेस को अरेस्ट नहीं किया गया. ऐसा हम लोगों ने आज तक देखा? सबको किया गया. क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स एंड लॉ है और वो हर लोगों के लिए एप्लीकेबल है. जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी हम लोगों के इंडियन सिटीजन्स हैं, ठीक है, सिर्फ लिटिल यू ऑल्सो न्यूल सिर्फ यस, जितने भी हमारे इंडियन सिटीजन हैं, ठीक है, भारत के नागरिक हैं, सब के लिए संविधान क्या है, बराबर है. किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा, किसी के लिए छोटा, किसी के लिए बड़ा नहीं है. हर एक लॉ में अगर किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, सबसे पहले हम देखेंगे कि वो मर्डर के लिए अब क्या हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, पनिशेबल है वो, तो वो हम लोग उसको कैसे पनिश करेंगे. हाँ, हम लोग उसको वैसे पनिश करेंगे कि उसको क्या करेंगे, सबसे पहले 20 ईयर्स के लिए हम लोग उसको इम्प्रिजमेंट कर देंगे, 20 सालों के लिए, या फिर फुल लाइफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है. जितना भी आपका लाइफ स्पैन होगा, जहाँ पे आपने क्राइम किया उस दिन से जो आपको क्या किया जाएगा, इम्प्रिजमेंट किया जाएगा. इम्प्रिजमेंट मीन्स होता है जेल में डाला जाएगा, ठीक है, क्या कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा. वहाँ पे वो डे से आपका जो लाइफ का टिल डेथ होगा, वहाँ तक, जब तक मृत्यु नहीं हो जाता है, वहाँ तक आप क्या होगा, सलाखों में रहेंगे. और जैसे ही वो व्यक्ति का क्या होता है, डेथ हो जाता है, उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, उसके बॉडी को, व्यक्ति तो होता नहीं है, जैसे ही डेथ हो जाता है तो हम लोग ये नहीं कहते हैं कि देखो ये एक व्यक्ति है कामरान, इसका डेथ हो गया, देखो ये व्यक्ति है मोहन, इसका डेथ हो गया, मोहन को इधर लाओ, मोहन किस समय जो है क्या होगा, इसका अंतिम संस्कार होगा. नहीं, एट दैट टाइम हम लोग वहाँ से क्या बोलना शुरू करते हैं, बॉडी, ठीक है, शव बोलते हैं ना. का नाम लाश, ठीक है, लाश के पास से हट जाओ, ऐसा करो. जहाँ पे भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं शव, ठीक है, बॉडी, लेकिन हम लोग कभी भी उस व्यक्ति का उस समय से नॉन हम लोगों का खत्म हो जाता है, ठीक है. ये पार्टिकुलर नेम को बताता है लेकिन वहाँ से बताना बंद कर देता है, समझे. क्योंकि व्यक्ति का क्या है, जब तक चल रही है सांसें तब तक उसकी वैल्यू है, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं है. इस वजह से बताया क्या गया कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग डायरेक्टली बुक ओपन करेंगे और वहाँ से देख पाएंगे कि हाँ, इस टर्म, इस कंडीशन के लिए इसको क्या करना है, लाइफ इम्प्रिजमेंट करना है,
7 ईयर्स के लिए इसको इम्प्रिजमेंट करना है, या फिर इसको क्या करना है, डेथ पेनल्टी देना है, ठीक है, जो भी होगा 3 साल के लिए सजा देना है, या फिर क्या किया जाएगा कि सम अमाउंट ऑफ मनी उसको क्या किया जाएगा, पनिशेबल, उसको क्या कहा जाएगा कि आपको इतना पैसा फाइन भरना है ना, जुर्माना जिसको कहते हैं हम लोग। आपने जुर्म किया है, इसके बदले में आपको 5000 रुपीज़ पे करना है, उसके बदले में आपको 10,000। और ये भी देखा जाता है कि ये सामने वाला व्यक्ति अगर उसने क्या किया है, किसी को, वो व्यक्ति ऐसा है जो इनकैपेबल है और किसी चीज़ के लिए अगर वहाँ पे क्या बताया गया कि आपको जुर्माना, आपको पेनाल्टी भरना पड़ेगा, कितना भरना पड़ेगा, यू हैव टू पे द 5000। तो वो सेम जितना भी बड़ा जितना भी बड़ा वो व्यक्ति क्यों ना हो, ठीक है, सामने सलमान खान भी आकर के खड़ा हो जाएगा तो उसके लिए भी वो 5000 ही होगा, है ना, या फिर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, लीडर्स हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो। ये नहीं हम लोग उस समय देखेंगे कि अरे ये तो बहुत ही इसके पास पैसा है, चलो चलो इसे 50,000 ले लेते हैं, नहीं, इसको 5 लाख चार्ज कर देते हैं, ऐसा हम लोग वहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है। इक्वलिटी, इट इज़ टोटली, उसके साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस में भी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल वेदर इट इज मोनार्क और डेमोक्रेसी, ठीक है, कि गवर्नमेंट हम लोगों का डेमोक्रेटिक है। बताए थे ना लास्ट क्लास में, व्हाट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एनीबडी नो व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी, एनीवन प्लीज? डेमोक्रेसी लिखो एक डिफिनेशन, डेमोक्रेसी। No, there is too much. Democracy is a form of government, DEMO, democracy, DEMOCRACY, democracy. Democracy is a form of government in which the rulers are elected, by the people, for the people, and to the people. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people, for the people, FOR, for the people and to the people, ठीक है, TO2, ठीक है, स्टॉप राइटिंग। ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हम लोगों ने जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाया, पुराने समय में हम लोगों का ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट होता था, मोनार्क सिस्टम होता था, ठीक है, मोनार्की, जिसमें हम लोग क्या करते थे, ऑटोक्रेटिक, ऑल द कंसंट्रेटेड पावर इन वन हैंड, सारा पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में है, ठीक है। क्या होता था वहां पे, डायनेस्टिक रूलर, मोनार्की सिस्टम में हम लोग क्या देख रहे हैं, किंग और क्वीन है, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे अभी हम लोग क्लास 7 में आ ही चुके हैं, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, ठीक है, ये सब चैप्टर पे या किसी के 3 या 4 पे दे रखा होगा, ठीक है। DS पढ़ेंगे और ME पढ़ेंगे। DS स्टैंड्स फॉर दिल्ली सल्तनत, जस्ट गो थ्रू दैट। देखो एक चैप्टर होगा दिल्ली सल्तनत, द दिल्ली सल्तनत, और एक होगा द मुगल एम्पायर, ठीक है। 3, 4, 4, 5 इसी के लोकेशन पे होगा ये, है ना, मुगल डायनेस्टी, मुगल एम्पायर, वट एवर इज इट, है ना। अभी ये सब जो हम लोग देख पा रहे हैं और ये जो हम लोगों का हुआ, ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना करता था, ये एक ऐसा फॉर्मेशन करता था ये लोग कि किसी दूसरे को कोई भी पावर नहीं होता था, सिटीजन्स के पास कोई भी पावर नहीं होता था, डायनेस्टिक रूलर चलता था, ठीक है, एम्पेरर, राजा। अब क्या कर रहा, डायनेस्टिक चल रहा, वंश दूसरा वंश, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है।
फादर टू सन टू सन टू सन टू सन, ठीक है, पिताजी से उसके बेटे, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, ऐसे ही चल रहा है किसी दूसरे। अभी ऐसा होता है, अभी हम लोग क्या करते हैं, 5 इयर्स के साथ हम लोगों का एक सेपरेट इलेक्शन होता है, और वो जो सेपरेट इलेक्शन होता है क्या होता है उसमें हम लोग, ए डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। हम पीपल हैं, हम अपने रूलर्स को चूज करेंगे, ठीक है, फॉर द पीपल, जनता के लिए ही किया जाएगा, एंड टू द पीपल, ठीक है। क्या कहता है कि जनता के लिए, जनता के हित के बारे में, और हम लोगों के बीच से ही क्या होता है, कोई सिटीजन्स ही होता है, इस पे किसी का कोई क्या है, कंट्रोलेबल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता कि नहीं आप नहीं बन सकते, आप नहीं बन सकते। देखते हो ना, कोई एक आम आदमी ही क्या बनता है, लीडर बनता है। ऐसा नहीं है कि डायनेस्टिक चल रहा है, हाँ भाई अभी वो क्या था, MP था, अब क्या होगा, उसका बेटा बनेगा, उसका बेटा बनेगा, ऐसा चलता है। प्राइम मिनिस्टर है, अब उसका बेटा बनेगा, ऐसा है नहीं है। एक समय में डायरेक्टली पार्टी चेंज हो जाएगा। सिविक्स को एक बार इंटरेस्ट से पढ़ लोगे, क्लास 10 तक भूलोगे नहीं, ठीक है, जस्ट फील करोगे कि हाँ कुछ सिविक्स पढ़ रहे हैं। अब वो सिविक्स को अगर तुम वैसे पढ़ लिए तो वो 10 तक का बन जाएगा। लेकिन हिस्ट्री का जो चैप्टर हम बताए थे शायद पहले भी, हिस्ट्री का चैप्टर चेंज भी होगा, ठीक है, टाइम टू टाइम और टाइम टू टाइम। वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास के लिए पढ़ोगे तो इस क्लास के लिए होगा, ठीक है, लेकिन एक क्लास में भी तो हम लोगों को बेटर मार्क्स लाना है ना, तो हम लोगों को वो इतना प्रिपरेशन। लेकिन एक बार सिविक्स अगर पूरा अपने अंदर रख लिए तो वो 10 तक वैसा ही चलता रहेगा, ठीक है। बस क्या होगा, क्लासेस के अकॉर्डिंग लिटिल लिटिल लिटिल, है ना, थोड़ा सा लेवल हार्ड होगा, लेकिन जितना फॉर्मेट है वो सारा मिल जाएगा वहाँ पे। क्या कहता है, इस सेट डाउन द पावर एंड द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। पावर और फंक्शन बताता है किसके, गवर्नमेंट के, क्या फंक्शन होगा, क्या कार्य वो कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों को इक्वलिटी मिला, हम लोगों को क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स, राइट्स मिला, RIGHTS, राइट्स, ड्यूटीज। क्या है राइट्स मीन्स, क्या होता है, AU स्टैंड अप, प्रियांशु बताओ, व्हाट डू मीन बाय दिस। हाँ हाँ, वेरी गुड, सही, क्या बात है, यू वेरी गुड। राइट्स मीन्स अधिकार होता है, ये जब एस हट जाएगा ना तब सही होगा, ठीक है। वर्ड ऑफन कंफ्यूज, राइट्स मीन्स अधिकार, बैठ जाओ, वेरी गुड। राइट मीन्स सही नहीं होता, ठीक है। तो हम लोगों को क्या अधिकार मिला, इक्वलिटी, समानता का भाव हम लोग महसूस करेंगे। किसी भी जगह जाएंगे तो हम लोग क्या होगा, इक्वलिटी महसूस करेंगे। एजुकेशन हमारे लिए भी है, सबके लिए है, राइट टू एजुकेशन। क्या किया गया, शिक्षा का अधिकार दिया गया, सम्मान का अधिकार दिया गया, ठीक है। कोई भी हम लोगों को क्या कर सकता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी हम लोगों को क्या कर सकता है, टीज नहीं कर सकता है, समझे। इस वजह से तुमको बताएं, वो भी क्या है, अगर तुम क्या कर रहे हो, एक किसी भी एनिमल्स को भी मार रहे हो, वहाँ पे भी तुम पे क्या हो सकता है, एक केसेस फाइल किया जा सकता है, ठीक है। किसी प्लांट को नहीं काट सकते, ठीक है। तो हम लोगों को राइट्स जब मिला, अधिकार, तो बताया गया भाई आपको हम ड्यूटीज भी देंगे, ठीक है। राइट्स, अधिकार दे दिया, तो ड्यूटीज क्या होगा, ड्यूटीज, व्हाट डू मीन बाय ड्यूटीज, एनीवन, बैठ जाओ। फर्ज, फर्ज इज उर्दू वर्ड, ड्यूटीज मीन्स कर्तव्य, ठीक है। हमारा क्या कर्तव्य होगा, हमारा क्या फर्ज होगा, अच्छी बात है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग किस तरह से इसके लिए काम करेंगे। हम अधिकार तुमको दे दिए कि हाँ तुमको स्कूल जाना है, राइट्स दिया ना, अधिकार। बच्चे अपने क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, ठीक है, वो राइट्स अधिकार दिया। ड्यूटीज़ क्या है बच्चों का, कि वो पढ़ें, ठीक है, वो उस चीज़ को पूरी तरह से क्या करें, जो उसका रिसोर्स है ना, उसका फ़ायदा उठाएं, गलत फ़ायदा ना उठाएं, ठीक है। फ़ायदा तो उठा सकते, फ़ायदा उठाना है, ठीक है। दो तरह से इसको देखा जा सकता है ना। इट स्पेल्स आउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। तो राइट्स, कर्तव्य भी बता दिया गया और इसके साथ साथ अधिकार भी बता दिया गया।
अब ये फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ हम लोग चलेंगे जो पुरानी बातें हैं उसको भी बात करेंगे कि ऐसा मुद्दा क्यों आया, ठीक है। हम क्या है, ओहो मेरे यहाँ पे बिल्कुल फ़ैन नहीं है, ठीक है, तो मुझे एक फ़ैन परचेज़ करना चाहिए, तभी ना हम लोग फ़ैन परचेज़ करते हैं। ओहो हमको लिखना है, मेरे पास मार्कर नहीं है, चलो चलो मार्कर लेकर के आते हैं। जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, मेरे पास बोर्ड था, ठीक है, उसके बाद की हम बात कर रहे हैं। संविधान बनाया, क्यों बनाया, किस लिए बनाया, क्या ज़रूरत आ गया था, अब देखेंगे ये। ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ए ट्रेडर्स, ठीक है, आप लोग बिल्कुल क्या करेंगे, पढ़ेंगे उसको। ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ए ट्रेडर्स, क्या हुआ, ब्रिटिश आ गए हम लोगों के देश में एज ए ट्रेडर्स, और उन लोगों ने क्या किया यहाँ पे उन लोगों ने ट्रेड को एक्सपैंड कर दिया। अब वो ट्रेड जो एक्सपैंड किया था एट दैट टाइम, हम लोग यहाँ जो अभी बात कर रहे थे ना मुगल एम्पायर के बारे में, ठीक है, तो ये मुगल एम्पायर के साथ ही जब हम लोग मुगल एम्पायर चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह जान जाएंगे कि ब्रिटिश आया कैसे। जैसे अभी हम लोगों का ये एक एंट्री है, ठीक है, हम पूछें अरे ये शिवम आया कैसे क्लास में, ठीक है, इस गेट से आया, ठीक है, तो उसके बावजूद अगर गेट पे क्या होता है कि एक हम लोग ऐसा समझे कि कोई गार्ड होता, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड, तो वो कैसे आया, या उससे फ्रेंडशिप करके आया या उसको इन्वेड करके आया, ठीक है, उस पर हमला करके आया या उस पर फ्रेंडशिप करके आया। तो ये मुगल एम्पायर के जो लास्ट एम्पायर थे ना, उससे वो दोस्ती करके आया, समझे, उससे वो फ्रेंडशिप करके आया था। तो वो लोग आ गया, अब उसने ट्रेड करना स्टार्ट किया, और जब ट्रेड करना स्टार्ट किया तो हम लोगों के कंट्री को पूरी तरह कैप्चर कर लिया। कंट्री को कैप्चर जो किया, तो इस कंट्री में क्या था, रिसोर्स था। रिसोर्स के साथ साथ हम लोग क्या देख रहे हैं कि रिसोर्स है। अब सोचोगे तुम यहाँ पे क्या है, एक जगह पे ये एक इतना एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज भी है, बहुत सारे एजुकेटेड पर्सन हैं, बहुत सारे, ठीक है, एबल बॉडी है। अब क्या हो गया यहाँ पे, उसको रिसोर्स को जब ये क्या करेगा, ये इस एरिया को कैप्चर करेगा, जितना चीज़ होगा यहाँ पे सबको कैप्चर कर लेगा। वैसे वैसे कर कर के कंटिन्यूसली उसने पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया, और हम लोग क्या हो गए, गुलाम हो गए, स्लेव हो गए उनके, गुलाम। एक देश में हम लोग अपने ही देश में गुलाम बन करके रहने लग गए, स्लेव हो गए, SLAV स्लेव, ठीक है, गुलामी की ज़िंदगी खटने लग गए। तब इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक समय पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी तरह से ख़त्म करने का पूरी तरह से निर्णय लिया, और उनको हम लोगों ने क्या किया, हरा करके डिफीट किया। और डिफीट करने के साथ साथ कुछ जगह पे हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कुछ जगह पे हम लोगों ने, है ना, उसके बाद उनका बहुत सारा टर्म और टर्मिनेशन मिलता रहेगा कि हम लोगों ने उनका बाइकआउट्स ऑफ गुड्स, ये वो दिस दैट, बहुत सारा काम किया, ठीक है। एक समय याद करो कि हम लोगों ने क्या किया था, 57 ऐप्स को बैन कर दिया गया था, याद है किसी को, उसमें टिकटॉक वगैरह सब कुछ बहुत सारा, है ना, और एक लाइकी कुछ होता था, है ना, तो इस तरह से, है ना, लाइकी था या ना लाइकी था कुछ भी, ठीक है, बहुत सारा ऐप था, ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या किया, पूरी तरह से चाइना नहीं, वी हैव टू बाइकआउट दिस थिंग्स, मुझे बहिष्कार करना है ना, तो हम लोगों ने उसका क्या किया, बहिष्कार कर दिया। वैसे ही हम लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे ब्रिटिश गुड्स को बहिष्कार किया, बाइकआउट किया, और स्वदेशी को लाया। जिसके साथ साथ हम लोगों ने क्या किया अपना, उसके बाद जब कंट्री फ्री हुई तो हम लोगों ने एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, और पूरे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में जो टाइम पीरियड लगा, ठीक है, वो लगा हम लोगों को 2 years 11 months 17 days। किसी किसी जगह पे आपको 18 डेज भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना, लेकिन 17 होगा, ठीक है। और जिसके बुक पे, जैसे अगर मेहुल बुक पढ़ रहा है उसके बुक पे वैसे तो बताया नहीं गया होगा ये इतना डीपली, 2 years 11 months 17 days क्या लगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में इतना टाइम पीरियड लगा। भारत के संविधान को 1947 के बाद हम लोगों ने क्या देखा, 2 साल 11 महीना 18 दिन के बाद या 17 दिन के बाद हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, 26 जनवरी 1950 को इसको पूरी तरह से लागू कर दिया गया, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया, ठीक है। कहता क्या है, टू ड्रॉ अप दिस कॉन्स्टिट्यूशन ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म विच वाज टर्न एंड सेट अप ए ड्राफ्टिंग कमेटी, द कमेटी हैड टू कंसीडर द कल्चरल लिंग्विस्टिक्स। इसमें क्या क्या चीज़ का ख्याल रखा गया देखोगे, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री।
भारतीय इतिहास में हम लोगों ने हमेशा से देखा, पुराने समय से देखा, रिलीजियस डाइवर्सिटी रही है, ठीक है। क्योंकि इंडिया क्या है, मेरा कैसा देश है, सेकुलरिस्टिक कंट्री है। कैसा देश है, सेकुलर कंट्री है। डू यू नो व्हाट इज सेकुलर, व्हाट इज सेकुलरिज्म? राइट देयर हाँ, वेरी सही सही है। सेकुलरिज्म या फिर सेकुलर स्टेट, सेकुलर स्टेट स्लैश डाल करके आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। सेकुलर स्टेट, ए प्लेस वेयर every religion persons are living together। क्या है, ए प्लेस वेयर एवरी रिलीजन पर्सन्स आर लिविंग टुगेदर, हम साथ साथ हैं, समझ गए। ऐसा देश है भारत जहाँ अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक प्रजाति के लोग रह रहे हैं और सब लोग एकजुट होकर के रह रहे हैं, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स हो, ए बंच ऑफ ट्रीज हो, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी दोनों रहते हैं, बट डोमिनेंट स्टेटस, यू विल रीड दिस थिंग्स इन क्लास 10, रहते हैं, बट डोमिनेंट स्टेटस जो होता है ना, ठीक है, एक हम लोग वर्ड यूज़ किया जाएगा क्लास 10 में, और क्लास 10 से पहले ये पूरी तरह आपको, क्योंकि इसका पूरा क्या किया गया, 2 चैप्टर पे बताया गया, ठीक है। इंडियाज इंडिपेंडेंस और पार्टीशन। डोमिनेंट स्टेटस क्या होता है कि सबसे पहला मौलिक अधिकार इसको मिलेगा, उसके बाद, ठीक है, अगर क्या है, मेरे पॉकेट में एक डेयरी मिल्क है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे ज़्यादा हम चाहेंगे कि हम खा लें, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारा इच्छा है कि चलो हम थोड़ा जो है अनंत को दे देते हैं, ठीक है। वैसा वहाँ पे बताया गया है, क्या है कि एक सेपरेट डोमिनेंट जो दिया गया है वो सबसे पहले मुस्लिम को दिया गया है, लेकिन यहाँ पे किसी को नहीं दिया गया। सेकुलरिज्म है, सब लोग रहेंगे, सब लोग क्या होगा, सब लोग क्या होगा कि सब लोग उस चीज़ को फील करेंगे, समझे। हर एक जगह पे बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग धीमे धीमे जानेंगे और हम बताएंगे कि एक कंट्री है, उस कंट्री में डाइवर्स रिलीजन पीपल रहते हैं। डाइवर्सिटी क्या होता है, विविधताएं। मैं अलग हूँ, दूसरे अलग है, तीसरे मुझसे अलग है, चौथे उनसे अलग है, ठीक है। हर व्यक्ति क्या है, एक दूसरे से अलग है, किस पे, कल्चरल पे, ठीक है। हम क्या करते हैं, फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं। कोई मेरे बगल वाला व्यक्ति है जो क्या करता है, धोती कुर्ता पहनता है। कोई मेरे बगल वाला व्यक्ति है वो ट्रेडिशनल ड्रेस को यूज़ कर रहा है, ठीक है। कोई क्या कर रहा है, वेस्टर्न ड्रेसेस को यूज़ कर रहा है। मुझसे कल्चरल एक्टिविटी पे वो क्या है, अलग है, ठीक है। लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज, ये जो लिंग्विस्टिक है ना, तो ये क्या कहता है, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, टोटल हम लोगों का क्या है, 1635 भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। इतनी तरह की भाषा है। अब हम लोग ने क्या किया, उसमें 22 को स्पेशल प्लेसेस दिया, ठीक है। और उसके साथ साथ लेकिन डाइवर्सिटी है ना, हर एक जगह पे। तुम अपने किसी जगह कभी विलेज वगैरह गए होगे, वहाँ देखते हो, किसी एक स्पेशल प्लेसेस को देखते हो। हर एक जगह पे हम लोग बैक मीन्स बोलते हैं पीछे, ठीक है। कुछ बच्चे आए थे अभी हाल फिलहाल में, वो बोल रहे थे पाछे, है ना। इट इज़ नॉट अ मैटर टू लाफ, ठीक है, वेरी क्लासेस में नहीं, ठीक है। कुछ दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आए थे, ठीक है, कुछ एग्ज़ाम था हमारे स्कूल में, ठीक है, तो वो बोल रहे थे पाछे, ठीक है। अब लोगों का बोलने का तरीका, आप किसी विलेज जाते होंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, बहुत तरह से बोलते हैं ना, बहुत ही रफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत ही इरिटेटिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग कितने अच्छे से क्रीमी लेयर के साथ बोलते हैं, है ना। तो लिंग्विस्टिक, हर लोगों का क्या अपना अपना बोलने का तरीका है। इतनी सारी भाषाएं हैं, तो इस तरह से लोगों को क्या किया गया, फिर भी सबको जोड़े रखा गया है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या कहता है,
डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एज इट्स लॉन्ग हिस्ट्री टू हेल्प देम टू टास्क द मेंबर कमेटी स्टडीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इस चीज़ को देखने के लिए और लोगों का क्या होगा कि मे भी कोई चीज़ मुझे बहुत पसंद है, किसी कोई वो चीज़ क्या कर रहा होगा, डिसलाइक कर रहा होगा। इन सारी चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी और रिगिडिटी, कठोरता, ठीक है, और हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी जो फ्लेक्सिबल हो, ताकि वो क्या हो, अगर ये रिगिड होगा तो ये क्या होगा, अगर हम लोग इसको फोल्ड करना चाहेंगे तो टूट जाएगा, और अगर फ्लेक्सिबल होगा बिल्कुल ग्लू स्टिक की तरह, ठीक है, तो वो कभी क्या होगा, नहीं टूटेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी जैसा उसको ढालेंगे वैसा रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ को देखा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि किसी एक चीज़ से मैं भी क्या हो, मुझे ग्रीन मार्कर बहुत पसंद आया, मैंने ग्रीन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, मैं भी सामने वाले व्यक्ति को ऐसा कुछ है कि वो क्या करता है, ग्रीन कलर देख ही नहीं सकता है, ठीक है, होता है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, इन तमाम चीज़ों को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। जो दूसरे के लिए क्या है, जो दूसरे लाइक नहीं कर रहे हैं उनके लिए वो बिल्कुल शिफ्ट दिस साइड। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम टू द एग्जिस्टेंस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम लोगों का क्या होता है, इधर आओ, यू ऑल्सो कम दिस साइड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखो, ठीक है, एक स्टार बना करके लिखोगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। The Constitution of India came into effect 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 on 26 January 1950 full stop. We celebrate this day as the Republic Day. इस दिन को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे को हिंदी में क्या कहते हैं, रुक जाओ, गणतंत्र दिवस। स्वतंत्र दिवस 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। नेक्स्ट स्टार बना करके लिखोगे, द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली accepted on the draft constitution was finally accepted on 26 November 1949. The draft constitution was finally accepted on 26 November 1949। 26 नवंबर 1949 में 1949 में इसको हम लोगों ने क्या किया था, एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। और जो इसमें एरर था, जो इसमें त्रुटि थी, ठीक है, मिस्टेक्स, जो रिजिडिटी था उसको फ्लेक्सिबिलिटी में चेंज करके 26 जनवरी 1950 को इसको सर्वप्रथम लागू कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे
प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग जो भी अभी बात करेंगे सब प्रियम्बल के बारे में बात करेंगे। PREAMBLE मतलब उसके नीचे लिखोगे सके ओके। The preamble of the Indian Constitution the preamble कैपिटल में या फिर इसका क्या पी कैपिटल P कैपिटल लिखेंगे। The preamble to the Indian Constitution is an introduction to the Constitution. The preamble to the Indian Constitution is an introduction to the Constitution. Full stop. It states the aims, aims, comma, objectives and the ideals of the Constitution and the ideals, IDEALS, ideals to the Constitution. IDOLS नहीं IDEALS, ideals to the Constitution. ठीक है ओके। प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे हमने क्या क्या बताया कि प्रियम्बल एक इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जैसे हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ना, तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो ना, ठीक है, उसी तरह हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरा जो क्या किया गया, संविधान की जो किताब लिखी गई है, ठीक है, वो प्रियम्बल में क्या बताया जाता है उसको हम लोग कंक्लूड करते हैं। जो आपको क्या होगा कि हर एक भारत सरकार की जो बुक बनती है BSEB, ठीक है, बिहार स्टेट बोर्ड के लिए, एजुकेशन बोर्ड के लिए, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बिहार बोर्ड के लिए, या आपको समटाइम्स NCERT बुक पे भी दिखेगा कि राष्ट्रगान लिखा हुआ है और उस पर किसी ने देखा है अभी शुरू में प्रियम्बल लिखा है ना, प्रियम्बल लिखा रहता है, तुमने देखा है, ठीक है, तन्मय की बुक में देखा था क्या, यस है ना, तो वो लिखा रहता है। अब ये चीज़ हर एक बुक पे बताया जाता है। सबसे पहले किसी चीज़ को भी अगर हम ये बताएंगे ना कि देखो ये रेड कलर का मार्कर है, देखो ये रेड कलर का मार्कर है, तो तुम्हारे हर पल और हरदम वो क्या होगा, ब्लड में सर्कुलेट करने लग जाएगा। ठीक है, ब्लड में सर्कुलेट करने लग जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम लोग 6 में चले जाएंगे, है ना। क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया, इसका एम्स क्या है भाई, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके साथ साथ कहता है इसका आइडल क्या है, कल्पना ये क्या सोचता है, क्या बताना चाहता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, सोवरिटी, ठीक है, फ्रीडम, बहुत सारी चीज़ें इसमें। ठीक है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, जहाँ हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोग जस्ट लिसन, सुनो क्या कहता है। द प्रियम्बल बिगिंस विद द वर्ड वी द पीपल, वी द पीपल, दैट मीन्स दैट द फाइनल अथॉरिटी बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। हम नहीं, हम जो है क्या कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत करने का सोच रहे हैं। ठीक है,
हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तुम देखोगे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या कोई भी, हम लोग क्या करते हैं कि अगर देश के अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं तो आप क्या दिखाएंगे? सबसे पहले आप अपने आप को बताना ये चाहते हैं कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, कैसे बताएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ड्यूटीज़ होगा, अब आप क्या करेंगे, पूछा गया है कि आप क्या करेंगे, तो उन्होंने एक व्यक्ति ने क्या बताया कि हम क्या करेंगे, इंडिया को सिक्योरिटी देंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम भी अब बीएसएफ में चले जाएं, आप भी बीएसएफ में चले जाएं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बन जाएं, ठीक है, हम भी जो है क्या करें, पुलिस में आ जाएं, हम भी एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएं। इज़ इट नॉट पॉसिबल? लेकिन हम अपने आप को कैसे बता सकते हैं कि हम एक सच्चे देशभक्त हैं, हम एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करते हैं, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, कैसे हम उस चीज़ को दिखा पाएंगे? सोचो तुम कैसे, अगर हम बोले कि अनंत तुमको क्या करना है, बताना है कि तुम एक सच्चे देश प्रेमी हो, क्या करोगे तो तुम एक सच्चे देश प्रेमी बन सकते हो? बताओ, स्टैंड अप। तुम ऐसा क्या कर दोगे तुम देश के लिए, जो तुमको क्या एहसास होगा, ये सामने वाले को लगे, ठीक है? तुम बताओ जानवी, क्या बताए थे? ठीक है, जो हम लोगों का सिट डाउन, जो हम लोगों का ड्यूटीज़ है, ठीक है, उसको हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप क्या है, सबसे पहला स्कूल का बस्ता लेके सुबह चले थे, बैग लेकर के, ठीक है, कि हम स्कूल जा रहे हैं, आपको टोटल एसेसरीज मिला है, ठीक है, आप बस पे बैठ के जा रहे हैं, अच्छे अच्छे सिनेरियो देख रहे हैं, आप कार से जा रहे हैं, हाँ, दिस इज कॉल्ड एसेसरीज, ये सुख सुविधाएं हैं, ठीक है। लेकिन ये एक दिन बस क्या होगा, 12 साल पूरा होगा, बस से उतार दिया जाएगा, हाँ, कंप्लीट 12 ईयर्स, LKG UKG और पूरा 10, 12 साल पूरा होगा, बस से उतार दिया जाएगा। मे भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया 2 साल और आप बैठ जाएंगे, 14 साल के बाद आपको कहा जाएगा कि पूरी तरह उतर ही जाओ अब आप, अगर आपने +2 भी कर लिया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि आपने एसेसरीज का पूरा फ़ायदा उठाया, ठीक है। एलाउंसेस भी कह सकते हैं इसको, द वर्ड एलाउंसेस मीन सुख सुविधा, ये सुख सुविधा का चीज़ था, लेकिन ये सदैव हमारे पास, ठीक है, इन्फिनिटी पॉइंट तक नहीं रहेगा। लंच लेकर के जाया करते थे, किसी दिन कुरकुरे, किसी दिन जैम ब्रेड, और किसी दिन समथिंग, ठीक है, बहुत सारी चीज़, वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है, सब खत्म हो गया। लेकिन आपने जो सबसे पहले जो एम अपना क्रिएट किया था और डिज़ायर जो था आपका, वो एम कि आप क्या क्यों गए थे स्कूल पढ़ने के लिए, अगर आपने पूरा वहाँ से वो हासिल कर लिया है, अचीव कर लिया, देन इट इज़, ये अलाउंसेस भी आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है, आप उसको रियलाइज़ कर सकते हैं, समटाइम्स बैठ के सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपने वो चीज़ अगर नहीं किया है तो फिर आपका वो सब भी पूरा अलाउंसेस ख़त्म हो गया, क्योंकि एट दिस प्रेजेंट टाइम आप क्या कर रहे हैं, आप एक रिक्शा चला रहे हैं। अब आपका लाइफ ख़त्म हो गया, आप जोसेफ में पढ़ते थे, ट्रेसा में पढ़ते थे, आप रिक्शा पुलर बन गए हैं, आप एक फ्रूट सेलर हो गए हैं, एक एक मैंगो ले रहे हैं, एक एक एप्पल ले रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, फेस वॉश करके उसका जो है सबको पोंछ उछ करके, ठीक है, क्लीन करके फिर से रख रहे हैं। तो ये सब क्या हुआ, ये सब एसेसरीज जो अलाउंसेस मिला था वो सब ख़त्म हो गया। तो ये बताया गया सबसे पहले हम लोगों को, ये हम लोग क्यों कह रहे थे, विद द पीपल ऑफ इंडिया द टर्म्स, कि अगर हम लोग कुछ भी नहीं है, और हम लोग क्या बात कर रहे थे, ड्यूटीज़ के बारे में, कि हमको सच्चे देश प्रेम, जो हमारा ड्यूटीज़ है उसको हम पूरी तरह पूरा कर लें। अगर हम एक एज ए टीचर खड़े हैं तो जितना एनर्जी हो सके, ठीक है, एज मच एज पॉसिबल, एज मच एज कैपेबिलिटी और एज मच एज एबिलिटी, ये 3 चीज़ हमारे अंदर है, और उस चीज़ का तीनों हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, जिससे हमारे सामने वालों को क्या हो, उसका प्रॉफिट, उसका फ़ायदा ले सके, ठीक है। समटाइम्स अभी हम एज ए टीचर खड़े हैं तो वो बिल्कुल हम अपना 100 या 200% एफर्ट देने की कोशिश करेंगे, लेकिन सम टाइम्स अगर हम क्या करें, with the people of India Constitution, you have to read by yourself the features, it is also nothing, you have to read about yourself, ठीक है।
यू हैव टू रीड बाय योरसेल्फ, आप पढ़ लेंगे एंड नथिंग, द चैप्टर हैज बीन ओवर, खत्म हो गया, ठीक है। इफ आई एम द डॉक्टर, आई एम नॉट डूइंग माई ड्यूटी वेरी वेल, हम अपने काम को पूरी तरह, कर्तव्य को पूरी तरह अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति वैसा है, आई एम द रिक्शा पुलर, और हम क्या कर रहे हैं, अपने काम को बहुत अच्छी तरह नहीं कर रहे हैं, हर एक टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक, जो हम लोगों का ट्रैफिक रूल्स है उसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक बिग हम लोगों का क्या हो रहा है, ट्रैफिक लग रहा है, जाम लग रहा है, ठीक है, और हम लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, देश की नींव लड़खड़ाएगी, ठीक है। संसार में हम लोग कभी भी ऐसे व्यक्ति में काउंट नहीं किए जाएंगे कि हम लोग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, संविधान के साथ। संविधान के साथ रहने का ये है कि जो भी आपका ड्यूटी और डिज़ायर है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ड्यूटी पूरा करना है, कर्तव्य जो है आपका, डिज़ायर छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूटी डिज़ायर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ड्यूटी है, डिज़ायर है और कॉन्फ्लिक्ट है, ड्यूटी कॉन्फ्लिक्ट डिज़ायर, देखोगे, हाँ बता रहे हैं अभी, उसको ही बताने के लिए हमको, ऐसा कुछ है बुक में नहीं है, बट हम बता रहे हैं ना, ड्यूटी, मेरा ड्यूटी है कि सुबह मुझे स्कूल चले जाना है, ठीक है, मुझे पढ़ना है जा करके, ठीक है, मेहुल है यहाँ पे, चलो लेट अस टेक एग्जांपल, कि ड्यूटी है उसका, उसको स्कूल जाना है और उसको पढ़ाई करना है, ठीक है, और डिज़ायर उसका ये कह रहा है कि अगर हम जो है कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष कर रहा है वो, संघर्ष था, अगर मम्मी पापा को हम हरा देते हैं, ठीक है, तो अभी हमको खेलने का परमिशन मिल जाएगा और हम सुबह से खेल सकते हैं, ठीक है, चाहे वो गार्डन में जा कर के, चाहे वो हम लोग स्टेडियम में जाके खेलें। कॉन्फ्लिक्ट, ये दोनों के बीच में ये क्या कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। समटाइम्स मेरे पास पेन नहीं है, हम स्कूल नहीं जाएंगे, मेरे पास स्केच पेन नहीं है, मेरे पास वाटर पेन नहीं है, कभी किसी ने किया होगा ऐसा, ठीक है ना, हाँ अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि मॉर्निंग टाइम में, अरे ये चीज़ तो है ही नहीं मेरे पास, मैंने होमवर्क नहीं किया, अब क्या करोगे, दिस इज़ द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, ड्यूटी और डिज़ायर, तुमने अपने ड्यूटी को क्या किया, छोड़ दिया, और तुम अपने डिज़ायर को अभी के लिए कंप्लीट कर लिए, बट बाद में तुम्हारा ना ड्यूटी कंप्लीट होगा ना कभी डिज़ायर कंप्लीट होगा, तुम इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच, संघर्षता के बीच ही फंस करके दलदल में, ठीक है। ये एक ऐसा स्वाम्पी लैंड है, दलदली ज़मीन, कि पाँव जहाँ डालोगे वहाँ अंदर चला जाएगा, समझे, ये एक ऐसा दलदली ज़मीन है। अब वहाँ से लाइफ क्या हो गया, पूरी तरह ख़त्म हो गया, कॉन्फ्लिक्ट। इस वजह से इसके पीछे कभी भी अपने लाइफ में मत भागो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉलो द ड्यूटी, है ना। क्या कहता है उसके बाद, इट गोज ऑन डिफाइन द इंडियन स्टेट एज द सोवरिंग, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। व्हाट हैपेंड, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर, सोशलिस्ट क्या कहता है, सामाजिक, सेकुलर, अभी हम लोग सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। दूसरा फिर देखो क्या कहता है, डेमोक्रेसी, वो भी पढ़ लिए, रिपब्लिक, एक जगह देखो ढूंढो, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी। जस्टिस क्या होता है अनंत, जस्टिस न्याय, तुम बताओ, व्हाट्स योर नेम, करण। लिबर्टी, व्हाट डू मीन बाय लिबर्टी, लिबर्टी ये मत बताना एक शोरूम है जहाँ शूज मिलता है ना। लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, लिबर्टी मीन्स इक्वल। तो हम फिर इक्वलिटी भी तो देखो, एक पॉइंट दे रखा है, सब लोगों के बुक पे वो फ्रेम किया गया होगा, सब लोग देख सकते हो, है ना। देखो यहाँ पे भी दिखा रहा ना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। जैसे दिखाओ तुम अपना बुक, बॉस्को ना, डॉन बॉस्को, तुम्हारे पास भी सेम बुक होगा। अरे हाँ, तुम लोग तो यहाँ ये बना लिए हो, तो अच्छा है तो यहाँ पे जस्टिस है, लिबर्टी है, ठीक है, इक्वलिटी है। ये देखो चार जो पहले वाला है हम लोगों का, फर्स्ट कॉलम पे जो दे रखा है वो हम लोगों का बहुत ही कॉमन है, लेकिन जो सेकंड दे रखा है जस्टिस से जो शुरू होता है, जस्टिस मतलब न्याय। लिबर्टी मीन्स नहीं बताओगे, तुम बताओगे क्या, ठीक है, अच्छी बात है। लिबर्टी मीन्स होता है फ्रीडम, स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम, लिबर्टी। उसके बाद हम लोग वर्ड यूज करते हैं इक्वलिटी, है ना, इक्वलिटी दे रखा है सबके बुक पे, समानता, फ्रेटर्निटी,
अभी हम लोग सब लिखेंगे इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद जो हम लोगों का क्लासेस होगा ना उसमें हम लोग लिखेंगे फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड। हम लोगों को क्या करना है, ब्रदरहुड बनाना है, भाईचारा बनाना है एक दूसरे के बीच। कभी भी हम लोगों को ऐसा वर्ड या फिर ऐसी शब्द या फिर ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बोलना चाहिए जिससे क्या हो, ठीक है, कि जिससे दो लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो, ए टू बी के बीच, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो। दोनों के बीच क्या होना चाहिए, एक बिटर रिलेशन नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच एक ए टू बी, ठीक है, बिटर रिलेशन नहीं हो क्रिएट। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं कि ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे जो सामने वाले को बिल्कुल क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, ठीक है। मे भी तुम्हारे मन में वैसा ख्याल आ रहा है, तुम बहुत निगेटिव सोच रहे हो, ठीक है ना, तुम बहुत निगेटिव सोच रहे हो। ऐसा बात नहीं है, किसी को हम लोग, और ये भी तुम अगर कर रहे हो तो इसके लिए भी एक वर्ड दिया गया है सिविक्स में ना, स्टेरियोटाइप थिंकिंग, स्टेरियोटाइप थिंकिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है कीपिंग ए फिक्स्ड इमेज ऑफ द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ, कीपिंग ए फिक्स्ड इमेज ऑफ द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, कलर, रिलीज, क्रीड, रिलीजन, रीजन, बॉडी लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स, किसी के भी अकॉर्डिंग, ठीक है। कि हम लोग किसी का एक क्या कर दिया, फिक्स्ड इमेज बना दिया। अरे प्रियांशु, ना ना ना, ही इज़ नॉट ए गुड स्टूडेंट, ठीक है। मे बी ये बहुत टैलेंटेड हो चुका है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसकी तरफ कभी क्या कर रहे हैं, गौर ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग स्टेरियोटाइप थिंकिंग्स, हम लोगों को क्या करना है, एक बर्थडे पे जाना है, ठीक है, और बर्थडे में क्या है, एक बेबी गर्ल का बर्थडे है, ठीक है, छोटे बच्चे का, तो हम लोग ये सोचेंगे अरे ये बच्चे का बर्थडे है ना, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक डॉल ले लेते हैं, ये स्टेरियोटाइप थिंकिंग है। कुछ हम लोग और भी परचेज कर सकते हैं, और अगर हम लोगों को अब छोटे, ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, एक बॉयज़ का बर्थडे है, हम लोग क्या करेंगे, वैसा टॉयज़ लेंगे। आप देखते हो कि आप जाते ही हो वहाँ टॉयज़ की शॉप पे, तो वो पूछता है कि लड़का है या लड़की है, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग, अच्छी बात है, तो हम लोगों को बताना पड़ता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हम जब जाते हैं बोलते हैं जो आपके पास दिखाते जाइए ना, ठीक है, 1 ईयर्स है या 2 ईयर्स है या 3 ईयर्स है, ठीक है, इतना एज है, उसके अकॉर्डिंग दिखाइए, बता देते तो अच्छा होता ना, ठीक है। मतलब अच्छा कुछ नहीं होगा, वो स्टेरियोटाइप थिंकिंग, बट मेरा माइंड तो वैसा है नहीं। आपको क्या करना है, अपने माइंड को इन्फ्लुएंस करना है, पूरी तरह बदल जाना है। ऐसा कुछ स्टेरियोटाइप थिंकिंग नहीं रखना है कि जहाँ पे अभी हम लोग गए तो हम लोगों को ऐसा चीज़ परचेज कर सकते हैं, वैसा परचेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को हम लोग लेकर के, ठीक है, चलेंगे।